अभी सब त्योहार आ रहे हैं, क्यों ना कुछ मिठाई बनाई जाए। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल से और ट्रेडिशनल गुजराती स्टाइल का मोहनथाल की रेसिपी। बिल्कुल आसान है, मगर थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपका मोहनथाल बिल्कुल हलवाई जैसा और दानेदार बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और मैंने यहाँ 2 कप चने का दरदरा आटा लिया है। ट्रेडिशनल तरीके से मोहनथाल चने का दरदरा आटे से ही बनता है और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये चने का दरदरा आटा नहीं है तो रेगुलर चने के आटे से भी आप मोहनथाल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसमें हम 3 बड़ी चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून जितना हम मेल्टेड घी डालेंगे। साथ ही में हम 3 टेबलस्पून जितनी यानी कि 3 टेबलस्पून जितना हम दूध ऐड करेंगे। दूध और घी को हम दोनों समान मात्रा में लेंगे। अब दूध और घी को हम चने के आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारे गुजराती में इसे हम दूध अने घीनो धाबो आपवानो छे ऐसा हम बोलते हैं। दोनों हाथों से इस तरह से हमें अच्छे से आटे को मसल लेना है। ये देखिए, तो दूध और घी का मोइन अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है और आप देख सकते हो कि अब ये एकदम परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ चावल छानने की एक छन्नी ली है, जिससे हम चावल छानते हैं ना, वही हमें यूज़ करनी है। बिल्कुल बारीक वाली यूज़ नहीं करनी है और ना ही हमें बड़ी वाली यूज़ करनी है। इस तरह की हमें चावल छानने की छन्नी यूज़ करनी है। अब सारा चने का आटा हम इस छन्नी में ऐड करेंगे और उसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हाथों की मदद से हमें इस तरह से दाने को प्रेस करते जाना है और आटे को हमें छानते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि चने का आटा मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। थोड़ा सा भी आटा हमें वेस्ट नहीं होने देना है। तो रेडी है हमारा दाने दाना वाला मोहनथाल का आटा। बिल्कुल इस तरह का हमें दाने वाला आटा चाहिए। अब इस आटे को हम आधे घंटे तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आधा घंटा हमारा हो गया है और मैंने यहाँ लो गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई रखी है। उसमें हमें 1 कप जितना मेल्टेड घी ऐड करना है। ध्यान रहे कि हमें कढ़ाई हैवी बॉटम वाली ही यूज़ करनी है। अब हल्का सा घी गर्म हो जाए तब हम उसमें चने का सारा आटा ऐड कर लेंगे। तो बस अब हमें थोड़ी मेहनत का काम करना है। अब हलवाई जैसा मोहनथाल खाना है और बनाना है तो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। इस मिक्सचर को हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना हमारा आटा है वो कढ़ाई पर चिपक जाएगा। और गैस की फ्लेम को भी हमें लो पर रखनी है। जैसे जैसे चने का आटा भुनता जाएगा वैसे वैसे स्टर करने में भी इजी रहेगा। तो 12 से 15 मिनट हो चुकी है और चने के आटे की खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है और घी भी रिलीज़ होने लगा है। एकदम फ्लफी और लाइट मिक्सचर हो गया है और स्टर करने में भी बहुत ही ईजी हो गया है। तो लगभग 20 मिनट हो चुकी है और हमारा चने का आटा अच्छे से भून चुका है। उसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने खोया यानी कि मावे का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये मिक्सचर एकदम मावे जैसा लग रहा है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और मिक्सचर को हम ठंडा होने देते हैं। अब मोहनथाल की हम बर्फ़ी बनाएंगे। उसके लिए हमें चाशनी बनानी होगी। उसके लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ 1 + 1/4 कप जितनी चीनी ली है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड कर लेते हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपकी चीनी में कोई इम्प्योरिटी होगी तो चाशनी में 1 चम्मच जितना दूध ऐड कर दीजिएगा। दूध ऐड करने के बाद सारी इम्प्योरिटी सरफेस पर आ जाएगी, उसे चम्मच की मदद से निकाल लीजिएगा। चीनी हमारी अच्छे से पानी में पिघल गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच पानी में केसर भिगो के रखा था, वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ केसर का नेचुरल कलर ही इस मोहनथाल में आएगा। साथ ही में यहाँ पर आधी टीस्पून जितनी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, जिसका वीडियो शूट नहीं हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुकी है और चाशनी हमारी परफेक्ट बनी है। वो कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से हमें चाशनी का एक ड्रॉप प्लेट में लेना है और उंगली और अंगूठे की मदद से हमें इस तरह से प्रेस करना है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 तार जितना बन रहा है। दैट मीन्स कि हमारी चाशनी रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और गरम गरम चाशनी को हम भुने हुए चने के आटे में ऐड कर लेते हैं।
अब इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि कढ़ाई को हमें गैस पर नहीं रखना है और अब चम्मच की मदद से हमें कंटिन्यू स्टर करते जाना है। जैसे जैसे मिक्सचर ठंडा होते जा रहा है वैसे वैसे मिक्सचर थिक होते जा रहा है। ये देखिए, तो 3 से 4 मिनट हो चुकी है और चाशनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और मोहनथाल का जो मिक्सचर है वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस समय हमारा मोहनथाल बनकर रेडी है। अब मोहनथाल की हमें बर्फ़ी बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ एक केक का टीन लिया है और उसमें मैंने बटर पेपर लगाया है ताकि जब मोहनथाल को हम डीमोल्ड करें तो आसानी से डीमोल्ड हो जाए। आप इसकी जगह थाली को घी से ग्रीस करके भी उस पर मोहनथाल को सेट कर सकते हो। अब मोहनथाल को हम चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम उसे गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, उससे हम मोहनथाल को गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने पिस्ता को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, उससे भी हम मोहनथाल को गार्निश कर लेते हैं। अब मोहनथाल को हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मोहनथाल बिल्कुल ठंडा हो गया है और मैंने उसे डीमोल्ड करके और उसके पीसेस भी कट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। तो बना है ना मोहनथाल एकदम सॉफ्ट और दानेदार और बहुत ही टेस्टी बना है। कुछ टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका मोहनथाल भी दानेदार और सॉफ्ट बनेगा। तो रेडी है हमारा परफेक्ट हलवाई जैसा दानेदार मोहनथाल। तो इस त्यौहार पर आप ये मोहनथाल ज़रूर से बनाइएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और साथ ही में मेरे वीडियो को लाइक और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से शेयर करना और मेरी चैनल को भूले बिना ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।